अभिनेता और राजनेता विजयकांत सर का परलोक गमन हो गया है। फिल्मों में बड़ी सफलता के बाद विजयकांत ने राजनीति में भी धांसू एंट्री मारी थी। दूसरे चुनाव में ही जीत ली थी 29 सीटें, लेकिन उनके नाम से कैसे जुड़ा कैप्टन और उनके जीवन की आश्चर्यजनक बातें, चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। हिंदुस्तान तक 24 के साथ आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभिनेता से नेता बने कैप्टन विजयकांत का गुरुवार को निधन हो गया है। उनका निधन कोरोना संक्रमण के कारण हुआ है। जानकारी के अनुसार वे काफी समय से कोरोना से जूझ रहे थे। विजयकांत ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में कई भूमिकाएं निभाई है। दिलकश स्टंट दिखाते हुए अकेले खलनायकों की भीड़ से मुकाबला करने वाले हीरो से लेकर बड़ी राजनीति के मैदान में कई धुरंधरों को मात देकर राजनीतिक पंडितों को चौंकाने जैसे कई कारनामे उनके नाम दर्ज है। आज लोग उनकी हर उपलब्धि को याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमडी के चीफ कैप्टन विजयकांत के निधन पर शोक जताया है। इसके अलावा राजनीति के कई और बड़े नाम लगातार दुख जता रहे हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं उनसे जुड़ी 5 दिलचस्प बातें जिनके बारे में सुनकर आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि बंदा दमदार था। विजयकांत का जन्म 1952 में मदुरै में हुआ था। इनका नाम नारायणन विजयराज अलगर स्वामी था। अपने अभिनय करियर के दौरान उन्होंने अपने नाम से राज हटा दिया था और कांत जोड़ लिया था। जहां तक बात है नाम के आगे कैप्टन लगाने की, तो यह 1991 की फिल्म कैप्टन प्रभाकरण में उनके चरित्र से आया है, जिसमें उन्होंने एक वन अधिकारी की भूमिका निभाई थी। 1990 में उन्होंने प्रेमलता से शादी की थी, जो उनकी राजनीतिक यात्रा में सहयोग करती रही थी। 2005 में विजयकांत ने द्रमुक और अन्ना द्रमुक के प्रभुत्व वाले तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में देशिया मुरपोकुर द्रविड़ कड़गांव डीएमडी के नाम की पार्टी की स्थापना की थी। 2006 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की पहली चुनावी परीक्षा में केवल विजयकांत ही विजेता बने थे। अकेली जीत के बावजूद डीएमडी के राज्य की राजनीति में भूचाल लाने में कामयाब रही थी। 2011 का राज्य चुनाव डीएमडीके का सबसे अच्छा चुनाव साबित हुआ था। उस साल विजयकांत ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया था और 41 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। पार्टी ने 41 में से 29 सीट पर जीत हासिल की थी। यह संख्या उस समय द्रमुक की सीटों से ज्यादा थी। विजयकांत विपक्ष के नेता बने और 2016 तक इस पद पर बने रहे थे। अगला चुनाव विजयकांत और डीएमडीके के लिए निराशाजनक रहा था। 2016 के चुनाव में कई वरिष्ठ नेता चुनाव तो हारे ही, वे अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। डीएमडीके 2019 के लोकसभा चुनाव में भी असफल साबित हुए थे। उन्होंने भाजपा और अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। पिछले कुछ वर्षों से विजयकांत बीमार थे और कम प्रोफाइल में रहते थे। उनकी पत्नी प्रेमलता पार्टी का कामकाज संभालती रही थी। एक अभिनेता और राजनेता के रूप में अपने करियर के अलावा विजयकांत ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की थी और कैप्टन टीवी नामक एक टेलीविजन चैनल भी शुरू किया था। उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि विजयकांत सर की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक 24 को फॉलो भी जरूर करें। इस तरह की और खबरें और देश और दुनिया के तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।